तो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी खौफनाक घटना जो कि पूरी तरह से सच है। इस पर विश्वास करना या ना करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। लेकिन यह घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। यह घटना मेरे एक बहुत ही करीबी इंसान के साथ घटित हुई थी। तो बात उस समय की है जब रोशनी बहुत कम हुआ करती थी। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हुआ करती थी। उस समय रात के समय केवल मिट्टी के तेल से बनाई हुई डिबिया, लैंप, मोमबत्ती या दीपक आदि से ही रोशनी करके काम चलाया जाता था। रात के समय में ऐसे ही हर समय दिन सुबह लाइट नहीं होती थी। जब माधवी जी की आंख खुली तो उन्होंने लैंप जलाकर लैंप की रोशनी में समय देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे घड़ी में 4 बज रहे हैं। उन्हें लगा कि 4 बज गए हैं, तो अब पशुओं को चारा आदि डालने का समय हो गया है। और दोस्तों, जिस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, उस समय हर घर में शौचालय आदि की सुविधा तो होना असंभव था। माधवी जी ने सोचा कि क्यों ना वह अपने नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर पशुओं को चारा आदि डालने का काम निपटा लें, क्योंकि गांव में 4 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सामान्य सी बात है। तो इसीलिए माधवी जी उठी और अपने घर से घेर की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर से बाहर की ओर निकली तो उन्होंने देखा कि उनकी गली के दूसरे छोर पर, जहाँ एक नल लगा हुआ था, एक महिला उस नल पर पानी भर रही थी। पानी को भरते हुए देख वे सोचने लगी कि और महिलाएं भी अपने अपने काम में लग गई हैं, तो मुझे भी चलना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अभी अंधेरे का समय है, दोनों साथ साथ ही चले चलेंगे। बस यही सोचकर वे उस महिला के पीछे पीछे चल देती हैं। जैसे ही माधवी जी गली के दूसरे छोर पर पहुंचती हैं तो वे देखती हैं कि सफ़ेद साड़ी पहने वह महिला उनसे 100-200 मीटर की दूरी पर पहुंच जाती है। माधवी जी कदमों की गति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ती हैं, यह सोचकर कि इस महिला के साथ साथ चला जाए। लेकिन माधवी जी अपने कदमों की गति जितनी बढ़ाती हैं और उस स्थान तक पहुंचती हैं जहां वह महिला थी, तो देखती हैं कि वह महिला अचानक से उनसे फिर से बहुत आगे चली गई है। माधवी जी उस महिला को साथ जाने या पकड़ने के इरादे से, उसके साथ चलने के इरादे से कदमों की गति बढ़ाती हुई आगे चलती जाती हैं और वह जंगलों की ओर बढ़ती जाती हैं। जंगल में बढ़ते बढ़ते वे लोग गांव से थोड़ी दूर आ जाते हैं। अब जंगल में आकर वह महिला खेत के एक छोर पर जाकर बैठ जाती है। माधवी जी भी उस महिला के साथ साथ ही जाकर उस महिला के पास में बैठने लगती हैं। जैसे ही माधवी जी बैठती हैं तो वे देखती हैं कि पलक झपकते ही वह महिला खेत के दूसरे छोर पर पहुंच चुकी है। माधवी जी अब थोड़ा घबरा जाती हैं और वह डर के कारण वहां से तुरंत ही उठकर वापस आ जाती हैं। वह तेज कदमों से ईश्वर का नाम लेते हुए अपने घर की ओर बढ़ रही होती हैं। वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो वह औरत सफ़ेद साड़ी में उन्हें खड़ी हुई नजर आती है। माधवी जी इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि वह दोबारा पलटकर भी नहीं देखती और बस ईश्वर का नाम जपते जपते कैसे भी अपने घर पर आ पहुंचती हैं। घर आते ही वह घबराते हुए अपने पति को उठाती हैं और उठाकर उन्हें सारी बात बताती हैं।
उन्हें बताती हैं कि उनके साथ अभी क्या घटना घटित हुई। तो उनके पति घड़ी में समय देखते हैं। घड़ी में समय उस वक्त हुआ था 2:30, यानी कि 2:30 हुए थे। इसका मतलब जब माधवी जी घर से निकली होंगी तब 1:30 या 1 बज रहा होगा, क्योंकि जिस स्थान पर माधवी जी पहुंची थीं वहां तक जाने में काफी समय लगा होगा और वहां से आने में भी कई दिन तक। तो माधवी जी इस हादसे को भुला नहीं पाई और जब तक अपने पति को उठाकर समय जांच न लिया तब तक घर के बाहर भी न निकली। और यदि कभी जरूरत में गई भी तो घर के किसी व्यक्ति को साथ लेकर, क्योंकि वह आज भी यदि इस घटना को याद करती हैं तो सहम उठती हैं। तो दोस्तों, यह कोई झूठी या काल्पनिक कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। विश्वास करना ना करना आपके हाथ में है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर केवल वही विश्वास कर सकता है जिसने कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो। जिन्होंने महसूस नहीं किया वे मानते हैं कि भ्रम है, जिन्होंने महसूस किया वे मानते हैं कि सच है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि यह कोई भ्रम था या सच्चाई? ये उस औरत का अचानक से गायब हो जाना क्या था आखिर? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलती हूँ एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं, सच्ची कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।